हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखे हुए चेन का हम कितना मैक्सिमम लेंथ हैंग कर सकते हैं जिससे कि वो चेन उस टेबल पर रेस्ट में ही रहे। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने एक टेबल कंसिडर किया है जिसपे मैंने एक चेन रखा हुआ है। चेन का कुछ लेंथ टेबल से हैंग कर रहा है। हमने जो चेन कंसिडर किया है उसका मास हमने लिया है, इस पूरे चेन का मास हमने लिया है कैपिटल M, और चेन का लेंथ है, पूरे चेन का लेंथ है कैपिटल L। तो अगर हमारा चेन का मास है कैपिटल M और चेन का लेंथ है कैपिटल L, तो हम मास पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन लिख सकते हैं M/L। तो इस चेन का मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन ये हमारा होगा कैपिटल M/कैपिटल L, where कैपिटल M is mass of chain and कैपिटल L is length of chain। हम लोगों ने ये भी अज्यूम किया है कि टेबल और चेन इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो है हमारा μs। अब हम देख सकते हैं इस डायग्राम में हम लोग मान लेते हैं कि जो मैक्सिमम लेंथ है चेन का, जो इस टेबल से हम हैंग कर सकते हैं जिससे कि ये चेन टेबल पर रेस्ट में रहे, वो हमने यहां कितना कंसिडर किया है x। इसका मतलब है कि अगर हम इस चेन का इससे थोड़ा भी ज्यादा लेंथ हैंग करेंगे तो ये चेन, इस चेन की स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये चेन अब टेबल पर रेस्ट में नहीं रहेगा। तो अगर मैक्सिमम लेंथ जो कि आप इस टेबल से हैंग कर सकते हैं वो x है, तो इस x लेंथ का हम लोग मास यहां लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। सो इस हैंगिंग पोर्शन ऑफ चेन का मास होगा M/L इंटू x। तो अगर इस हैंगिंग पोर्शन ऑफ चेन का मास है M/L इंटू x, तो इसका वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उसको हम लोग लिख सकते हैं M/L इंटू x। दिस इज मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन ऑफ चेन मल्टीप्लाइड बाय g। अब अगर मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन जो हैंग कर रहा है टेबल से वो x है और चेन का पूरा लेंथ L है, तो पोर्शन ऑफ चेन जो टेबल पर लाई कर रहा है उसका लेंथ हम लोग लिख सकते हैं L माइनस x। अब इस लेंथ का मास हम लोग यहां लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। सो जो चेन का पोर्शन टेबल पर है उसका मास होगा M/L, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो उसका वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। दिस इज द मास ऑफ पोर्शन ऑफ चेन विच लाइज ऑन टेबल मल्टीप्लाइड बाय g। अब अगर ये इस टेबल पर रखे हुए पोर्शन ऑफ चेन का वेट है M/L इंटू L माइनस x इंटू g, तो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हैं। यहां पर वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए n को लिख सकते हैं M/L इंटू L माइनस x इंटू g। तो यहां नॉर्मल फोर्स हम लोग लिख सकते हैं यहां पे N इज इक्वल टू मास
of portion of chain on table multiplied by G। अब अगर ये चेन का मैक्सिमम लेंथ है, अगर इससे थोड़ा लेंथ भी और हैंग करेगा तो चेन की स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो जरूर लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग लिखते हैं म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें यहां मिलेगा म्यू एस इंटू एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। अब वो फोर्स जो चेन को नीचे की तरफ खींच रहा है वो हैंगिंग पोर्शन ऑफ चेन का वेट है m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, और वो फोर्स जो चेन को स्लाइड करने से रोक रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो इस चेन के अभी वाले कंडीशन के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग लिख सकते हैं m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी मस्ट बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दे तो हम लोग लिख सकते हैं m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी इज म्यू एस m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। अब इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं m बाई एल इंटू जी, LHS और RHS दोनों में कॉमन है, तो उसको अगर हम कैंसिल आउट कर दे तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एल माइनस म्यू एस इंटू एक्स, म्यू एस इंटू एल माइनस म्यू एस इंटू एक्स। अब इस टर्म को अगर हम LHS में कर लें तो लिख सकते हैं म्यू एस प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एल। तो इससे हमें x के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा x इज इक्वल टू म्यू एस डिवाइडेड बाय म्यू एस प्लस 1 इंटू एल, where L is length of chain. So X is the maximum length of chain जिसको आप हैंग कर सकते हैं इस टेबल से ताकि ये चेन रेस्ट में ही रहे। ये जो एक्सप्रेशन है x का काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और लेंथ दिया हुआ रहता है, तो हम लोग वैल्यूज पुट करके x को डायरेक्टली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आप इनसे कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।